अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको कोट कर रहा हूँ 2017 का मार्च 2017 का गार्डियन। डज द साइरस फिलॉसफी हेल्प एक्सप्लेन एवेंजेलिकल सपोर्ट फॉर डोनाल्ड ट्रंप? ठीक है, यानी डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो बात बताई गई है, समझाई गई है, उनको बयान किया गया है, उनके ज़हन में बात बिठाई जा रही है आहिस्ता आहिस्ता कि आप जो हैं वो कोई मसाया हैं, कोई ऐसी शख्सियत हैं जो आगे जाके जो है जिसने यहाँ पर फॉर देखें, द पर्शियन किंग माइट हैव बीन अ पैगन बट ही स्टिल सर्व गॉड्स प्लान फॉर सम क्रिश्चियन, डोनाल्ड ट्रंप डज दैट। अच्छा, उसके बाद जो है वो ये 2017 में ही मैं उस ज़माने का, मैं आपको बताऊँ ना ये माइंड जहन क्या चल रहा है, ये बस एंड ऑफ टाइम पे चले जाएं और इसको देख लें तो बात आगे खुद बहुत सारी चीज़ें। अब 2017 का ही जो जब ये इलेक्ट हुए प्रेसिडेंट ट्रंप, तो उस वक्त 20 स्लाइड, क्रिश्चियन एंड ज्यूज नाउ कंपेयर ट्रंप टू पर्शियन किंग साइरस, विल ही बिल्ड द थर्ड टेम्पल? क्या ट्रंप हैं वो जो थर्ड टेम्पल बनाने में कामयाब हो जाएंगे? टाइम्स ऑफ इसराइल, हु इज किंग साइरस, ये 2018। और वाई डिड नेतन्याहू कंपेयर किंग साइरस टू ट्रंप? जो नेतन्याहू ने 2018 मार्च में ये कहा कि आप जो हैं वो किंग साइरस होंगे, लेकिन बहुत से लोग मसाया समझते हैं, बहुत से लोग जो हैं वो इनको किंग साइरस समझते हैं, और ये जो है वो उस दिन भी जो उन्होंने बिब्लिकल वर्ड्स यूज़ किए सारे। फिर क्रिश्चियनिटी टुडे वहाँ का जो एक बड़ा उसमें ये 2022 में, इज ट्रंप ओवर साइरस द ओल्ड टेस्टामेंट केस फॉर येस एंड नो? अब ये किंग साइरस के ऊपर ये बहस चल रही है कि क्या ट्रंप जो है वो किंग साइरस होंगे। क्रिश्चियंस की जो ईगरनेस है, अंडरस्टैंड गॉड विल इन रियल टाइम कैन कॉज देम टू ओवरलुक फंडामेंटल बिब्लिकल। अच्छा, उसके बाद जो ये ग्रीक रिपोर्टर बड़ा वहाँ के, ये मैं आपको बता रहा हूँ जो डिस्कशन चल रहा है, यानी बिल्कुल जिनको कह रहे हैं जो न्यू कॉन एक एक्सट्रीमिस्ट, वो 23rd ये बहस चल रही है, इज डोनाल्ड ट्रंप अ मसाया? इवेंजेलिकल पास्टर से ही इज। ये अभी 21 जनवरी 2025, और उसके बाद जो है वो एक जनाब वहाँ पे पास्टर ने जो है ये 24 देखें तो उन्होंने 2024 में कह भी दिया कि मिद्राश वहाँ पे पास्टर हैं, उन्होंने हिंट्स के ट्रंप विल रिटर्न ग्लोरी टू वेस्टर्न वर्ल्ड बाय बिल्डिंग थर्ड टेम्पल। ठीक है, मतलब ये ऐसे ये वहाँ चल रहा है, ये बात वहाँ चल रही है। और तो छोड़ दें आप, अब आ जाए न्यूज़ वीक। ठीक है, 25 विल ट्रंप 2017 दिसंबर, विल ट्रंप हैसन द अराइवल ऑफ मसाया? क्या ट्रंप मसाया की वापसी को तेज कर देगा? ज्यूज एंड एवेंजेलिकल्स थिंक सो। वो समझते हैं कि ट्रंप आ जाएगा तो उसके नतीजे में जो मसाया की आमद है वो उसकी स्पीड तेज हो जाएगी। ठीक है, यानी किंग साइरस हो या मसाया उनको कहा जा रहा है, या किंग साइरस कहा जा रहा है, जो भी ज़ाहिर है मसाया तो नहीं कहा जा रहा, लेकिन किंग साइरस भी कहा जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि ये किंग साइरस जो कि मसाया के आने से पहले जो उनके जो जिन्होंने थर्ड टेम्पल बनाना है, मुसलमानों के नज़दीक तो एक बिल्कुल मुख्तलिफ शख्सियत है। ठीक है, लेकिन ये कि उसको तेज करने का सबब बन रहा है। अच्छा, अब ये जो इशू है सारा, ये इशू ऐसा है कि जिसके ऊपर वो उन्होंने, क्योंकि आप देखें तो जो ट्रंप हैं वो भी कह रहे हैं कि खुशहाली, अमन, शांति, मतलब कोई बात तो है ना उनके जहन में कि मैं अमन चाहता हूँ, शांति चाहता हूँ, जबकि उनको पता है कि ये दुनिया इसके नतीजे में मज़ीद इंतशार की तरफ जा रही है, जंगों की तरफ जा रही है। लेकिन वो जो बात करेंगे, मैं शांति लाना चाह रहा हूँ, दुनिया में सुकून लाना चाह रहा हूँ, पीस की बात कर रहा हूँ मैं, मुझे नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए मुझे, मतलब उनके जहन में ये बात है कि मैं वो शख्सियत हूँ, और बिठा दी है। नहीं, नेतन्याहू में कामयाब हो गया, बिठा दी उनके जहन में कि आप ही वो आदमी हैं जो कि किंग साइरस होंगे या जो है थर्ड टेम्पल बना देंगे। और अच्छा, अब आ जाए कि यहाँ पर यूक्रेनियंस क्यों पहुँचे हुए हैं, नाश्ता जो हो रहा है स्पेशल यूक्रेनियन में क्या कर रहे हैं। तो न्यूयॉर्क टाइम्स को मैं कोट कर रहा हूँ यहाँ पे, न्यूयॉर्क टाइम्स ये कह रहा है, अगर हम उसको दिखा सकें कि वहाँ पर न्यूयॉर्क टाइम्स जो है वो उसमें ये कह रहा है कि
जो सबसे बड़ा डेलीगेशन है, सबसे बड़ा डेलीगेशन वो पहुंचा है इनका, यानी जो यूक्रेन के लोग हैं, और वहाँ पर यूक्रेनियन डेलीगेशन टू नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट। अब ये जो नाश्ता जिसे अभी खिताब किया है, वो खिताब में कौन से लोग थे? वो ब्रेकफास्ट में पहुँचे हैं, और वो इसलिए पहुँचे हैं कि वो मेक द केस, वो ये केस पेश करेंगे उनके सामने कि जो रिलीजियस रशिया जो है वो मजहबी आज़ादी क्रिश्चियंस की छीन रहा है, उनकी, जो कि रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च को फॉलो नहीं करते, नहीं दूसरे क्रिश्चियंस की, यानी जो कैथोलिक क्रिश्चियंस हैं उनके भी खिलाफ है, क्योंकि वो जो है वो यानी हम तो वो क्रिश्चियंस हैं जो कि नहीं मानते ऑर्थोडॉक्स को, तो हम तो आपके लोग हैं, तो वो रशिया जब आएगा तो हमारे भी खिलाफ। तो 100 के करीब वहाँ लोग पहुंचे हुए हैं कन्विंस करने, और इसको आगे अगर हम पढ़ें तो उसमें फिर आगे फर्दर नजर आती है। यूक्रेन इज द सेंटर ऑफ बाइबल बेल्ट ऑफ यूरोप। जो यूरोप की बाइबल बेल्ट है वो जो है ये जनाबी, तो मैंने आपसे कहा ना कि मतलब वो जो है वो अंडर थ्रेट है, ठीक है ना। अबाउट 1 मिलियन यूक्रेनियंस अटेंड एवेंजेलिकल सर्विसेज वीकली। ये वहाँ पर बात हो रही है, और ये बात ये हो रही है कि कन्विंस किया जाए कि जी आप जो हैं, अगर आप वो शख्सियत हैं जिनका एक मजहबी पहलू भी है, तो आप जहन में रखें कि जो बाइबल की यूरोप की बेल्ट है उसका भी जिक्र है इसमें। तो आप इससे पहले कि ज़रा यूक्रेन का एक हतमी फैसला करें, तो ये भी देख लें कि ये क्रिश्चियन जो हैं, और वहाँ पर वो क्रिश्चियंस के हवाले से, क्योंकि जहन में रखें, ये बात मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि इसमें ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी और इनके दरमियान शिज़म हुआ था, ठीक है ना, जो कैथोलिक्स और ऑर्थोडॉक्स के दरमियान। तो क्रिसमस भी अलग तारीखों को मनाया जाता है, सारी बात डिटेल में। आखिर ज़मां से पहले जो अहादीस हैं वो ये बयान करती हैं कि एक गिरोह मुखालफिन का मुसलमानों के साथ आ जाएगा लड़ने के लिए, और बहुत से लोग उन अहादीस को जो पढ़ते हैं, सही अहादीस को आखिर ज़मां के हवाले से, तो ये कहते हैं कि ये मुखालफिन का वो ग्रुप होगा जो कि ऑर्थोडॉक्स होगा, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन जो होंगे वो शायद इस तरफ आ जाएं। तो एक तशरीह ये भी की जाती है कि वो मुसलमानों के साथ होगा। अब जो चेस बोर्ड ये बन रहा है, मैं वो बात यहाँ पे कर रहा हूँ जो कि बयान भी है और बाइबल में भी है और सारा जिक्र भी हो रहा है, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है जो। तो क्या ये ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस जो कि ईस्टर्न यूरोप, रशिया, इस तरफ सब आबाद हैं, ये होंगे या किस तरफ इशारा है? लेकिन इन तमाम जंगों का एक मजहबी पहलू है। नक्शे तब्दील होने जा रहे हैं। OIC, अरब लीग, यूरोप, इन्होंने अब क्या करना है, व्हाट नेक्स्ट, ये किसी को नहीं पता। किंग ऑफ जॉर्डन जो हैं वो निकल चुके हैं, शदीद बेचैनी है, नक्शे, हुकूमतें आगे, ये इत्तेहाद मुख्तलिफ ये ख़त्म हो रहे हैं। ईरान के अंदर साइरस अकॉर्ड की बात चल पड़ी है, इब्राहिम अकॉर्ड उन्होंने कहा हो ना हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो साइरस अकॉर्ड मुआहदा नहीं है ईरान और अमेरिका का, वो रिजीम चेंज है, ठीक है ना। यहाँ पे पूरा रिजीम से मतलब पूरा निज़ाम ही पलट दिया जाए। अच्छा, और उसके लिए जो है वो मुख्तलिफ जो ईरान के मुखालिफ मुसलमान मुल्क भी हो सकते हैं, उनसे भी बात हो रही है कि भाई इसके बदले में ये हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। तो ये सारा एक नया चेस बोर्ड तमाम दुनिया में बिछने जा रहा है।